जय हिंद। जीएस स्टडी एस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 159 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो दोस्तों, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले उस क्लास को देख लेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि राह संघर्ष की जो चलता है, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि काला जार में दिए जाने वाला सोडियम सिटोब्रोगुलोनेट ना इंजेक्शन निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बताइए जल्दी से। कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है भाई? ऑप्शन ए दिया है मांसपेशियों में दर्द, ऑप्शन बी दिया है दिल की धड़कन का रुकना, ऑप्शन सी दिया है जलन और ऑप्शन डी दिया है चक्कर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें जल्दी से कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि काला जार में दिए जाने वाला सोडियम सिट्रोग्लूकोनेट इंजेक्शन निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो नहीं पूछा है ना, तो कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल की धड़कन का रुकना। क्या होगा? दिल की धड़कन का रुकना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को भाई, कि हल्के दस्त यानी माइल्ड डायरिया से पीड़ित शिशु को निम्नलिखित में से कौन सी सलाह दी जानी चाहिए? तो कौन सी सलाह दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए दिया है स्तनपान जारी रखे, ऑप्शन बी दिया एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी दिया है स्तनपान बंद कर ORS शुरू करे, और ऑप्शन डी दिया है अंतःशिरा तरल पदार्थ दे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दे भाई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का? तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्तनपान जारी रखे ना। आप क्वेश्चन क्या दिया है? हल्के दस्त से पीड़ित शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी सलाह दी जानी चाहिए? तो कौन सी सलाह दी जानी चाहिए? तो स्तनपान जारी रखे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, कि हाइपोक्सी
मिया क्या है? तो हाइपोक्सीमिया क्या है? क्या रक्त में ऑक्सीजन के का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर। ऑप्शन डी दिया है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दे भाई, हाइपोक्सीमिया क्या है? तो हाइपोक्सीमिया जो है वो क्या है बताइए जल्दी से। तो हाइपोक्सीमिया जो है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है। क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि प्रकाश के प्रारंभिक रंग ना कौन से हैं? तो प्रकाश के प्रारंभिक रंग कौन से भाई बताइए? कि लाल, नीला, पीला, हरा, या लाल, नीला, हरा, काला, सफेद, लाल, नीला, हरा। ऑप्शन डी दिया है पीला, नीला, लाल और भूरा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें जल्दी से कि भाई प्रकाश के प्रारंभिक रंग कौन से? प्रारंभिक रंग पूछ रहा है तो जो प्रारंभिक रंग है कौन से? तो लाल, नीला और हरा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है चलिए पढ़िए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए? माँ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, नवजात में NT-DIMRI रूट से लगाना। ऑप्शन सी दिया है नवजात में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, और ऑप्शन डी दिया है माँ में NT-D लगाना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है थायमीन का दूसरा नाम है। तो थायमीन का दूसरा नाम क्या है बताइए जल्दी से। तो थायमीन का दूसरा नाम क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्या विटामिन B2 है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। थायमीन का दूसरा नाम क्या है भाई? तो थायमीन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए 6वें नंबर क्वेश्चन का। तो थायमीन का दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वी यानी विटामिन बी होगा। ठीक ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो जिम्मेदार होता है FSH होता है, या LH होता है, या वेसोप्रेसिन होता है, या थायरोक्सिन होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी जी, बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, रंजना राजभर, इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वें नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेसोप्रेसिन होगा। क्या होगा? वेसोप्रेसिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग मूल्यांकन का व्यक्तिपरक डेटा है? तो कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग मूल्यांकन यानी नर्सिंग असाइनमेंट का व्यक्तिपरक डेटा है? तो कौन सा है? उल्टी नाड़ी 82 प्रति मिनट, श्वसन दर 22 प्रति मिनट, रक्तचाप 120 से 120 प्रति 2270 मीटर प्रति पारा। ऑप्शन सी दिया है मितली और पेट दर्द, और ऑप्शन डी दिया है पीला पीला त्वचा और नम हाथ। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग मूल्यांकन यानी नर्सिंग असाइनमेंट का व्यक्तिपरक डेटा है? तो कौन सा है? उल्टी नाड़ी 82 प्रति मिनट नहीं होगा।
ऑप्शन बी दिया है श्वसन दर 22 प्रति मिनट, रक्तचाप 120/70 मीटर न, और ऑप्शन सी दिया है मितली और पेट दर्द, पीला त्वचा और नम हाथ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। पोषक के जनक कौन है, सॉरी पोषण के जनक कौन है? क्या साल्क है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, या एंटोनी लेवाइजर है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? पोषण के जनक कौन है? जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, तो प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रंजना राजभर, रश्मि सोम जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण के जनक कौन है? तो पोषण के जनक जो है वो कौन है बताइए। पोषण के जो जनक हैं तो एंटोनी लेवाइजर है ना। कौन है? एंटोनी लेवाइजर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? क्या रोगी के रिश्तेदार, रोगी की केस फाइल, स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, ऑप्शन डी दिया खुद रोगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है? खुद रोगी होगा भाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि एक्लम्पसिया के दौरान तुरंत किया जाने वाला नर्सिंग कार्य है। तो कौन सा नर्सिंग कार्य है? क्या IBM-MG-SO4 है, या वीटर सिंह चेक करना, एरब परसिटेशन, और ऑप्शन डी दिया मरीज को गिरने से बचाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। पूछा क्या क्वेश्चन? एक्लेम्पसिया के दौरान तुरंत किया जाने वाला नर्सिंग कार्य क्या है? तो IBM-MG-SO4, ऑप्शन बी दिया है विटल साइन चेक करना, और ऑप्शन सी दिया है एरब प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी दिया है मरीज को गिरने से बचाना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? क्या जर्मनी, इंग्लैंड, USA या फ्रांस? तो कहाँ हुई थी प्रायोगिक विज्ञान की शुरुआत? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वह हुई थी कहाँ पे? जर्मनी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। रिकेट्स किस श्रेणी का रोग है? रिकेट्स जो है किस श्रेणी का रोग है? क्या ये संक्रामक रोग है? ऑप्शन बी दिया कमी से होने वाला रोग, वॉयस कमी से होने वाला रोग, संचारी रोग है, वंशानुगत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का भाई जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 14वें नंबर का राइट आंसर होगा रिकेट्स, जो है कमी से होने वाला रोग है ना। तो किसकी कमी से होने वाला रोग है बताइए जल्दी से। रिकेट्स किसकी कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। आंतों की बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? आंतों की बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है भाई? क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिक्विड पैराफिन, बल्क परगेटिव, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो आंतों की बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? तो आंतों की बीमारी के उपचार में लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लाई जाती है, लिक्विड पैराफिन भी लाई जाती है, एक दिया है
वल्क परगेटिव, तो ये भी होगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यों क्यों नहीं सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछ रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप विकसित टीका कौन सा है। तो पहला पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका कौन सा है, तो कौन सा है, सर्वेक्स है, MMR है, या गार्डरसिल है, या सर्वावेक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका कौन सा है। तो भारत का सबसे पहले स्वदेशी टीका जो है, विकसित टीका, तो कौन सा है बताइए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वावैक होगा। क्या होगा, सर्वावैक होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्या ग्लूकोज, माल्टोज, सेलुलोज या लैक्टोज। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई। क्या ग्लूकोज होगा, माल्टोज होगा, या सेलुलोज होगा, या लैक्टोज होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, तो ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर जो है काउंट करते चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग बताइएगा ना। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए दिया 3 सप्ताह से अधिक खांसी होना। ऑप्शन बी दिया कभी कभी खांसी। ऑप्शन सी दिया केवल रात के समय खांसी आना। और ऑप्शन डी दिया है हल्की खांसी। तो क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो क्षय रोग का जो मुख्य लक्षण है 3 सप्ताह से अधिक खांसी होना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षय रोग को और किस नाम से जानते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो उसका नाम टाइप कीजिए, बताइए जल्दी से। सभी लोग बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन डाल करके बताएंगे कि क्षय रोग के नाम क्या क्या है ना। जो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ दे रहा हूं तो उसको बताया कीजिए। बन बताने से आप ही लोग का माइंड जो है रिकॉल कर पाएगा तुरंत कि आप लोगों का माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान पेट पर बनने वाली सफेद रेखा को क्या कहते हैं, बताइए संगीता पटेल जी। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी। बताइए तो सीमा देवी जी आप बताइए तो, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, और कौन है भाई, चंद्रकला देवी जी। इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए इसको। गर्भावस्था के दौरान पेट पर बनने वाली सफेद रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको क्या गर्भावस्था मास्क कहते हैं, स्टेटिव ग्रेविडा कहते हैं, लीनिया नाइया कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी आपने इस क्वेश्चन को की है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेती हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 18वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, स्टेटिव ग्रेविडा होगा। क्या होगा, स्टेटिव ग्रेविडा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर भी 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है ये पूछा है। और यहाँ पे भी 18 नंबर का एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान पेट पर बनने वाली सफ़ेद रेखा को क्या कहते हैं। तो अगर कुछ आप लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइएगा सर कि एक ही नंबर के 2 क्वेश्चन आप करा दें, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। मसूड़ों से खून आने की समस्या वाले व्यक्ति को प्रतिदिन निम्नलिखित का सेवन करना चाहिए। तो किसका सेवन करना चाहिए बताइए। क्या दूध का, गाजर का, नींबू का, या मक्खन का। तो मसूड़े से खून आने की समस्या वाले व्यक्ति को प्रतिदिन किस चीज का सेवन करना चाहिए, आप ही लोग बताइए किस चीज का सेवन करना चाहिए। क्या दूध का, गाजर का, नींबू का, या मक्खन का। तो किस चीज का सेवन करना चाहिए भैया, तो नींबू का सेवन करना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर
20, क्वेश्चन नंबर 20 पर ये क्या दिया है, निम्न में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का कारण है। तो कौन सा कारण है भाई, क्या आनुवंशिक कारण है, मनोसामाजिक कारण है, या सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, या उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जल्दी आप लोग को समय देता हूं, बताइए, 10 सेकंड का समय दिया जाता है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का कारण है, क्या आनुवंशिक कारण है, या मानव सामाजिक कारण है, या सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, या उपरोक्त सभी होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका तो भाई आनुवंशिक कारण भी हो जाएगा, मानव सामाजिक कारण भी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसको कमेंट करके हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर तो छोड़िए, क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं। सीमा देवी जी बताइए तो, संगीता पटेल जी आप बता दीजिए, क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है देखने में। ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का एक अन्य पदार्थ है। ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का एक अन्य पदार्थ है। क्या माइग्लोबिन है, स्टार्च है, अमीनो एसिड है, या हीमोग्लोबिन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का एक अन्य पदार्थ है। तो कौन है, स्टार्च है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर ये क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछ रहा है कि विश्व विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है। क्या 3 मार्च को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 30 मार्च को, या 1 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। ठीक ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर ये क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है। तो किसको माना जा सकता है भाई, क्या खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना, रोगी की अधिसूचना, ऑप्शन सी दिया है रोगी की निगरानी, बी, और ऑप्शन डी दिया है कि बीमार व्यक्ति का लैब परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है। तो किसको माना जा सकता है भाई, तो ये किसको माना जा सकता है, तो खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा पूछ रहा है कि निषेचन के 7 सप्ताह के बाद जो उत्पाद गर्भाशय में होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या एम्ब्रियो कहते हैं, फीटस कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, या नवजात कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ क्या, निषेचन के, हाँ बिल्कुल कराया हूँ। निषेचन के 7 सप्ताह के बाद जो उत्पाद गर्भाशय में होता है उसे क्या कहते हैं भाई, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी बताइए तो, चंद्रकला देवी जी आप भी बताइए, और विभा जी आप लोग बताइए तो। गलत नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीटस। क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा पूछ रहा है कि विश्व स्वर्ण दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है भाई। ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि 3 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 25वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा पूछ रहा है कि मृत्यु प्रसव शब्द का इस्तेमाल गर्भावस्था के कितने सप्ताह
के बाद किया जाता है। तो कितने सप्ताह के बाद किया जाता है भाई? क्या 15 सप्ताह, 28 सप्ताह, 32 सप्ताह या 37 सप्ताह? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें जल्दी से भाई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो मृत्यु प्रसव शब्द का इस्तेमाल गर्भावस्था के कितने सप्ताह के बाद किया जाता है? तो कितने सप्ताह के बाद किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है 28 सप्ताह के बाद किया जाता है। क्या भाई संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई, बताइए। ये क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं हुआ, किसी का भाई गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 को, क्वेश्चन नंबर 27 कोई ज़्यादा स्पीड आप लोगों को लग रहा है कि चल रहा हूँ क्या? अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है बहन तो आप लोग कमेंट करके बताइए फिर दोबारा से कि नहीं सब ठीक है, या ऐसे ही चलिए या थोड़ा आराम आराम से चलिए। तो दोनों काम जो आप लोग बताएंगे वो किया जाएगा। वह चिकित्सा क्या कहलाती है जिसमें विशेषज्ञों के माध्यम से पति पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है? तो कौन सी कहलाती है भाई? क्या क्या पारिवारिक चिकित्सा, वैवाहिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा या सामूहिक चिकित्सा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। मैं क्वेश्चन इसको कराया हूँ, क्या आप लोगों को लग रहा है ना क्वेश्चन कराया हूँ? तो क्वेश्चन कराया था तो मैं सोचा किसी में बोल देता हूँ, टाइप हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, दोबारा से बता दीजिए। आप लोगों का तो कहना था ना संगीता पटेल जी का और शांति वाजपेयी जी का, विभा जी का, कि नहीं सर अगर दोबारा से भी आ जाता है क्वेश्चन तो हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, रिपीटेड भी हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो अगर मिल जाता है आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन तो भाई तो अच्छे ही है, अच्छा है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर का? भाई जल्दी से कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी। शांति वाजपेयी जी आप बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिक चिकित्सा होगा। क्या होगा? वैवाहिक चिकित्सा ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 को। भाई पूछ रहा है क्वेश्चन कि घातक रक्ताल्पता विटामिन की कमी के कारण होता है। तो घातक रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान आसान क्वेश्चन को अगर आप लोग देरी करेंगे तब तो मारने का काम करेंगे आप लोग। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रकार के कॉपर IUCD उपलब्ध है? तो बताइए कितने प्रकार के उपलब्ध है भाई? के 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो कितने उपस्थित होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने उपलब्ध हैं? राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रकार के कॉपर IUCD उपलब्ध हैं? तो 2 प्रकार के उपलब्ध है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, भयग्रस्त विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी और पसंदीदा इलाज माना जाता है? भयग्रस्त है, भयग्रस्त विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी और पसंदीदा इलाज माना जाता है? क्या व्यवहार थेरेपी, पारस्परिक मनोचिकित्सा, पारिवारिक उपचार, मनोविश्लेषण? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार थेरेपी होगा। क्या होगा? व्यवहार थेरेपी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 को कि जुड़वा गर्भावस्था के मामले में समान जुड़वा कब होते हैं? तो समान जुड़वा कब होते हैं भाई? क्या 2 शुक्राणु एक साथ 2 अंडाणु को निषेचित करते हैं? ऑप्शन बी दिया है कि 2 शुक्राणु एक अंडाणु और युग्मनज को निषेचित करते हैं। ऑप्शन सी दिया है हमारा कि एक शुक्राणु एक साथ 2 अंडाणुओं को निषेचित करता है। और ऑप्शन डी दिया है एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है और युग्मनज का विभाजन करता है। तो जाइगोट का विभाजन, युग्मनज जाइगोट का विभाजन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या जाइगोट का विभाजन होता है? बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का? सभी बहने कमेंट करें भाई, बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, आप लोग अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमको ये बता दीजिए कि इसमें से अगर आप लोगों को देख करके लगाना होगा तो क्या लगाएंगे?
मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो अगर देख करके लगाना होगा ऑप्शन को, तो क्या आप लोग लगाएंगे बताइए। तो देख करके लगाना होगा, तो जो बड़ा होगा उसी को लगाया जाएगा। तो कौन इसमें सबसे बड़ा है? तो इसमें बड़ा क्या ए है, बी है, सी है या डी है? तो हमको तो लग रहा है कि डी है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग लगा दिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जुड़वा गर्भावस्था के मामलों में समान जुड़वा न कब होते हैं? तो एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है और युग्मनज जो है यानी कि जाइगोट का विभाजन होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या नियासिन है, टोकोफेरोल है, या रेटिनोल है, या कैल्सीफेरोल है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा चित्ताहरण न का उदाहरण है? तो कौन सा है भाई? क्या प्रोमाजिन है, डाइजेपाम है, या लिथियम कार्बोनेट है, या पेरिनार्म है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से संगीता पटेल जी बताइए। तो बीबा जी, सीमा देवी जी, आप लोग, शांति वाजपेयी जी, आप भी बता दीजिए। आप भी बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रश्मि सोम जी, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डाइजेपाम होगा। क्या होगा? डाइजेपाम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 33 का। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 33 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई? 34 नंबर का। तो 34 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। तो क्या पूछा है कि निकोटीन एसिड की सब लंबे समय तक कमी से कौन सी बीमारी होती है? निकोटीन एसिड की लंबे समय तक कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? क्या पहले ग्रा, रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी बेरी? तो कौन सी बीमारी होती है? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेलाग्रा। पेलाग्रा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 35, फूड पिरामिड के निचले भाग वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें दैनिक आहार में खाना चाहिए। तो किसे खाना चाहिए? क्या न्यूनतम, सीमित, या पर्याप्त मात्रा में? उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। फूड पिरामिड के निचले भाग में वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें दैनिक आहार में खाना चाहिए। तो क्या न्यूनतम, सीमित, या पर्याप्त मात्रा में, या उपरोक्त सभी? तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त मात्रा में। कब? पर्याप्त मात्रा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। निम्न में से प्लेसेंटा प्रीविया का जैविक लक्षण क्या है? निम्न में से प्लेसेंटा प्रीविया का जैविक लक्षण क्या है? तो जैविक लक्षण क्या है भाई? क्या तेज पेट दर्द, बढ़ता हुआ कमर दर्द, दर्द रहित यौन रक्तस्राव, या झिल्ली का जल्दी फटना? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? 36 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्द रहित यौन रक्तस्राव ना। निम्न में से प्लेसेंटा प्रीविया का जैविक लक्षण क्या है? तो दर्द रहित यौन स्राव, रक्तस्राव है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? संपर्क है, छोटी बूंद, ड्रॉपलेट है, प्रत्यक्ष है, या अप्रत्यक्ष है? तो कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है बताइए जल्दी से। तो कुकर खांसी के संचरण का जो तरीका है, ये तो हमको लग रहा है कि छोटी बूंद, ड्रॉपलेट है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए तो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा पूछ रहा है
कि फर्स्ट एंड बॉक्स में रखी जाने वाली रोलर बैंडेज का क्या उपयोग क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली रोलर बैंडेज का उपयोग क्या है। क्या टूटी हुई हड्डी को सहारा प्रदान करने के लिए, रोगी का अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए, घाव को कवर करने एवं बांधने के लिए, ऑप्शन डी दिया व्यर्थ सामग्री को एकत्र करने के लिए। तो क्यों किया जाता है भाई बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, घाव को कवर करने व बांधने के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई, फर्स्ट एंड बॉक्स में रखी जाने वाली रोलर बैंडेज उपयोग क्या है, तो घाव को कवर करने एवं बांधने के लिए उसका उपयोग है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। एमनियोक्नेटिक्स कब कर सकते हैं। तो एमनियोटिक्स कब कर सकते हैं भाई, क्या 6 से 10 सप्ताह में, 16 से 18 सप्ताह, 11 से 15 सप्ताह या 9 से 11 सप्ताह। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 सप्ताह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा दिया है कि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या उपयोग है। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या उपयोग है। अपरा के अलग होने से बचाता है, ऑक्सीजन तथा पोषण की मात्रा नवजात तक ज़्यादा पहुंचाना, दर्द से आराम देता है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो सभी लोग कमेंट कीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या उपयोग है। तो प्रसव के दौरान जो ऑक्सीटोसिन का उपयोग है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है ना होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, यही तो सही हमको लग रहा है। आप लोगों को कंफ्यूज होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा। तो संगीता पटेल जी, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 कि किस रक्षा अवस्था में व्यक्ति अपना गुस्सा दूसरे व्यक्ति पर उतारता है। बताइए, किस रक्षा अवस्था में व्यक्ति अपना गुस्सा दूसरे व्यक्ति पर उतारता है। क्या रूपांतरण, भ्रम, प्रोजेक्शन, दमन। हमारा राइट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा प्रोजेक्शन ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 को, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा पूछ रहा है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है भाई। रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है। क्या विटामिन ए की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की, या विटामिन बी की। तो रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। प्रसव में उपस्थित रहते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए। प्रसव में उपस्थित रहते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए। क्या स्वच्छ एप्रन, दस्ताने, आंखों की सुरक्षा, चश्मा, टोपी, मास्क और बंद जूते। ऑप्शन बी दिया चश्मा, टोपी, मास्क और दस्ताने। ऑप्शन सी दिया अप्रन, अप्रन और बंद जूते। ऑप्शन डी दिया दस्ताने और मास्क। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को 43 नंबर क्वेश्चन को अगर बिना पढ़े लगाना होगा तो क्या लगाएंगे आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन को अगर बिना पढ़े आप लोगों को लगाना होगा तो लोग कैसे लगाएंगे। क्या देखिए क्वेश्चन क्या दिया आप लोग दिखाई नहीं दिया गया। प्रसव में उपस्थित रहते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए और या पहचानना चाहिए। तो कौन सा भाई होगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा स्वच्छ, स्वच्छ एप्रन, दस्ताने, आंखों की सुरक्षा, चश्मा, टोपी, मास्क और बंदूक जूते। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ऑप्शन नंबर ए ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पर ये क्या दिया है।
इंसुलिन किस स्रोत से, इंसुलिन जो है किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो किस स्रोत से प्राप्त होता है, क्या पौधों से, पशु से, खनिज से या कृत्रिम से, तो किससे प्राप्त होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पशु से ना, किससे प्राप्त होता है, पशु से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 को, किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी डिगॉक्सिन विषाक्तता को बढ़ा सकती है, किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी डिगॉक्सिन विषाक्तता को बढ़ा सकती है, तो किसको बढ़ा सकती है भाई, क्या कैल्शियम को, सोडियम को, पोटेशियम को या दोनों, ए और बी दोनों को, तो किसको बढ़ा सकती है भाई, तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम को। किसको बढ़ा सकती है, पोटेशियम को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 को क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है भाई, क्या 5 जनवरी को, 13 मई को, 17 नवंबर को या 12 दिसंबर को, तो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब बताइए, अरे भाई 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है ना, गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बताइए किसका किसका गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 वाला क्वेश्चन किसका किसका गलत हो गया, हमको बताइए संगीता पटेल जी, क्या आपसे क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे गलत हुआ, ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, चंद्रकला देवी जी हमारी हैं, जो कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। रश्मि सोम जी को देख लीजिए, मेहनत तो कर रही हैं बेचारी, लेकिन रश्मि सोम जी बहन अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा हमारी बातों को। नहीं सर कह दिए तो हमको सब तैयार है, तैयार वार नहीं हो भाई आपकी, आप बहुत वीक हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, खूब मेहनत कीजिए ना। नंबर जितना हम लोग को चाहिए उतना नंबर कम आ रहा है, उसमें से जितना चाहिए हम लोग को परसेंटेज में आपका उसमें 20 नंबर कम आ रहा है, उसको भी ध्यान दीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको 20 नंबर और जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आप भाई संगीता सीमा देवी जी, आपके भी स्कोर कम आए थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि सीपीआर के दौरान वयस्क रोगी में रिक्स बचाने वाले 2 एनम है, तो चेस्ट वेंटिलेशन का अनुपात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए तो, अनुपात चेस्ट वेंटिलेशन का क्या अनुपात होना चाहिए भाई, क्या 12.1 का अनुपात होना चाहिए, या 30 अनुपात 1, या 30 अनुपात 2, या 12:15:2। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, 2 लोग बताएं, सीमा देवी जी, विभा जी बताइए, आप लोग इस शांति वाजपेयी जी बताइए, इसका राइट आंसर तो आप लोग बताइए। 47 नंबर का क्या होना चाहिए भाई, 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 47 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी डिगॉक्सिन विषाक्तता को बढ़ा सकती है, तो किसको बढ़ा सकती है भाई, क्या कैल्शियम को, सोडियम को, पोटेशियम को या दोनों, ए और बी दोनों को, तो भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा 48 नंबर का, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। किस इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी डिगॉक्सिन विषाक्तता को बढ़ा सकती है, तो पोटेशियम को, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पर ये क्या दिया है, एवर्स पॉलिसी का कारण है, तो क्या है, क्या C2 C3 की चोट,
T12 की चोट, C5 C6 की चोट, L1 L2 की चोट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 49 नंबर क्वेश्चन का संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग भाई कमेंट कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमको लग रहा है क्या होगा बताइए? 49 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर C5 C6 की चोट होगा। क्या होगा? C5 C6 की चोट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या आप लोगों को ठीक दिख रहा है बहन? अब तुमको लग रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सीमा देवी जी बहन बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है? संगीता पटेल जी आप लोग बताइए कि आप लोगों को ठीक दिख रहा है? सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ओवरी को हटा देना कहलाता है तो क्या कहलाता है? सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ओवरी को हटा देना कहलाता है तो क्या कहलाता है? ओफ्रेक्टेक्टोमी कहलाता है, ओफ्रोराइटिस कहलाता है, या सैल्विंजेक्टोमी कहलाता है, या हिस्टेक्टोमी कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओफ्रेक्टोमी होगा। क्या होगा? ओफ्रेक्टोमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना? अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा दिया है कि पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है? तो आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है भाई? क्या पीठ दर्द, वेरिकॉस नस, या कब्ज, या हृदय जलन? तो कौन सा लक्षण मिलता है बताइए? लक्षण बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का लक्षण बता दीजिए क्या होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में कि पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है? तो कौन सा लक्षण मिलता है ना 51 नंबर का कौन सा लक्षण मिलता है? वेरिकास नस ना। क्या हो जाएगा? वेरिकास नस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 को, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 52 हमारा दिया कि जब मासिक चक्र के दौरान होने वाली ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में होती है एवं 2 दिन से पहले ही बंद हो जाती है तो यह कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए? ओलिगोमेनोरिया कहलाती है, हाइपोमेनोरिया कहलाती है, या अमेनोरिया कहलाती है, या डिसमेनोरिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे तरफ से ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोमेनोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोमेनोरिया। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों में धनुषाकार पैर किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? बच्चों में धनुषाकार पैर की किस विटामिन के कारण होते हैं? तो किस विटामिन के कारण होते हैं? क्या डी, ए, बी, सी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बता दीजिए। आप लोग बताइए कि हमारा राइट आंसर कब दे सकते हैं, उसी टाइम मैं आऊँ तो मिल जाए। तो 53 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी वाला। क्या होगा? विटामिन डी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अरे पूछा क्या है? बच्चों में धनुषाकार पैर किस विटामिन की कमी का होता है? तो विटामिन डी ना होता है। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। वह स्थिति जिसमें मस्तिष्क चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए? क्या कहलाती है भाई? क्या मेनोरेजिया, एपीमेनोरिया, मेट्रोजिया, डिसमेनोरिया? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा
क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, एपीमेनोरिया होगा। क्या होगा? एपीमेनोरिया हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, यही ना होगा, एपीमेनोरिया होगा। वह स्थिति जिसमें मस्तिष्क चक्र की अवधि 21 दिन या उससे कम रह जाती है तो कहलाती है, तो एपीमेनोरिया कहलाती है भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। नर्सिंग अनुसंधान का उपयोग क्या कहलाता है? नर्सिंग अनुसंधान का उपयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए, आपको लग रहा है क्या कहलाता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे ना। नर्सिंग अनुसंधान का उपयोग क्या कहलाता है? तो वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करना, नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्णय निर्धारण में सुधार करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे से कम रह जाती है कहलाती है। तो हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन 56 नंबर का, तो हम लोग कर लिए ना। 56 नंबर का तो बी ए ना होगा, एपीमेनोरिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 57 ना, रजनोवृत्ति के बाद एक महिला में ऑस्टियोपागोमेसिस पागेमिस न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्यों रहती है? क्या एलएच का स्तर कम होता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, या FSH का स्तर कम होता है, या एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 58 हमारा दिया है, संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या मेनोरेजिया कहलाता है, डिस्पेयूरिया कहलाता है, डिसमेनोरिया कहलाता है, मेनिफाज कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिस्पेयूरिया ना, डिस्पेयूरिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का। क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर, चलिए 59 पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 को, रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए अंतिम उत्पाद क्या है? रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? क्या फाइब्रिन है, थ्राम्बिन है, या थ्राम्बो न थ्राम्बोप्लास्टिन है, या प्रोथ्राम्बिन है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 59 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिन हो जाएगा। क्या होगा? फाइब्रिन हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए, क्या दिया है? फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं बताइए। तो फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं? क्या स्लेपिंगाइटिस कहते हैं, या एंडोमेट्रिटिस कहते हैं, या योनि शोथ कहते हैं, या गर्भाशय ग्रीवा शोथ कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब की सूजन को कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब की सूजन को भाई कहते हैं सल्पिंगाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिंगाइटिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 60 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा दिया है कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्या 1990 में, 1992 में, 1994 में या 1997 में? तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? मतलब इसके स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है वो कब इसकी शुरुआत हुई थी बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, 1992 होगा। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी, बताइए जल्दी से, गलत तो नहीं होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं आप लोगों को करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए क्या पूछा है कि योनि नालवर्ण जो मलाशय में खुलता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पुटिका योनि नालवर्ण कहते हैं, कोलो योनि नालवर्ण कहते हैं, या मलाशय योनि नालवर्ण कहते हैं, या आंत्र योनि नालवर्ण कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मलाशय योनि नालवर्ण होगा। क्या होगा? मलाशय योनि नालवर्ण होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 को। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियस अधिक स्रावित हो जाता है और बाहर झड़ना शुरू हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक स्रावी हो जाता है और बाहर झड़ना शुरू हो जाता है? पुनर्जनन चरण, प्रसारित चरण, स्रावित चरण या मासिक धर्म चरण? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 63 नंबर क्वेश्चन का? तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मासिक धर्म चरण होगा। क्या होगा? मासिक धर्म चरण हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया 63 के बाद। क्वेश्चन 64 नंबर पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 ना, परिपक्व अंडाणु में शामिल प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। परिपक्व अंडाणु में शामिल प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। क्या? निषेचन का, अंडजनन का, युग्मनज का या शुक्राणु जनन का? हमारा राइट आंसर क्या होगा 64 नंबर क्वेश्चन का? तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडजनन होगा। क्या हो जाएगा? अंडजनन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? तो कौन सा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। क्या युग्मान गर्भावस्था भ्रूण के साथ होने की संभावना? ऑप्शन सी दिया है कि बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, शिशु जन्म सिजेरियन द्वारा प्रसव का जोखिम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम ना। क्या हो जाएगा? बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा दिया है कि परिपक्व अंडाणु में शामिल प्रक्रिया को विकसित कहा जाता है। तो क्या? निषेचन, अंडजनन, युग्मजनन, शुक्राणुजनन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर का? तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई। अंडजनन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 66 के बाद अब 67 पे चलते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए ना। क्या पूछ रहा है कि बेरी बेरी
बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होते हैं? तो किसकी कमी से होते हैं बताइए जल्दी से। बेरी बेरी पहले आप लोग बता दीजिए किसकी कमी से होते हैं भाई, बताइए। स्कर्वी किसकी कमी से होते हैं? और कौन है? रिकेट्स, रिकेट्स किसकी कमी से, कौन से हैं बताइए, किसकी कमी से होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। 67 का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, बी होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा दिया है कि दुष्ट रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा है भाई? क्या पेट में दर्द, उल्टी, निर्जलीकरण या सुस्ती? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो दुष्ट रोगी में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो हम लंबा बताइए, मुख्य कारण कौन सा? क्या पेट में दर्द, उल्टी, निर्जलीकरण या सुस्ती? हमारा राइट आंसर क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या होगा? 68 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा ना, निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण होगा ना। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निर्जलीकरण, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 पढ़िए। शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं? शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं? क्या अनुसंधान रूपरेखा कहते हैं, नमूना चयन कहते हैं, परिकल्पना या नमूना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुसंधान रूपरेखा कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान रूपरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंधान रूपरेखा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा दिया कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? तो कौन सी बीमारी भाई? क्या क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो, एड्स? हमारा राइट आंसर क्या होगा 70 नंबर का? बताइए। तो 70 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। दर्दनाक महामारी के क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या एमेनोरिया, रक्तस्राव, रजनोवृत्ति या डिसमेनोरिया? तो क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दर्दनाक महामारी को क्या कहते हैं भाई? तो दर्दनाक महामारी को क्या कहते हैं? तो डिसमेनोरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है भाई? 72 नंबर क्वेश्चन क्या बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व डायबिटीज दिवस? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 72 नंबर का? तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व एपी हिपेटाइटिस दिवस ना। विश्व हिपेटाइटिस दिवस हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर चलिए। 8 डॉट्स संबंध सभी स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। तो क्या स्वास्थ्य केंद्र पर, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, एआरटी केंद्र पर, अस्पताल पर, क्षय रोग टीबी पर? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 8 डॉट संबंध किस स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है? तो किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है भाई? जल्दी से आप लोग बताइए।
हमको तो लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 रोग टीबी हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए क्या दिया है। सर्फिक्लेक्शन मुख्य रूप से किस प्रकार के संक्रमण में प्रयोग होती है। तो किस प्रकार के संक्रमण प्रयोग होती है, क्या विषाणु जन संक्रमण, जीवाणु जनन जन्य संक्रमण, या कवकजन्य संक्रमण, या परजीवी जन्य संक्रमण। हमारा राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु जन्य संक्रमण होगा। क्या होगा, जीवाणु जन्य संक्रमण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए क्या दिया है। जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्या फाइब्रोइड्स गर्भाशय, यूटेराइन प्रोलेप्स, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। हमारा राइट आंसर क्या होगा 75 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो बताइए तो संगीता पटेल जी, हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 75 नंबर का, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 75 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होगा। क्या होगा, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 ठीक है। क्या पूछ रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए। तो सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए भाई। क्वेश्चन को हम लोग तो कल किए थे, बहुमंजिला, त्रिमंजिला, दो मंजिला, एक मंजिला, तो कैसे किए थे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट, सुबह में ही पढ़े हैं क्या हम लोग इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा तब आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 76 का 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक मंजिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मंजिला। अरे भाई बहुमंजिला तो बनेबे नहीं करेंगे, त्रिमंजिला जेबे नहीं करेंगे, दो मंजिला होबे नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो किस रोग के उपचार में किया जाता है, क्या मलेरिया, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग। हमारा राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का, जल्दी से बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी भाई, संगीता पटेल जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए क्या दिया है कि विटामिन के निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। क्या प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताइए। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 78 मतलब 78 भाई, 78 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण हो जाएगा ना। विटामिन के निम्नलिखित में के लिए आवश्यक है, तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। रिम्फापाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो किस रोग के उपचार में किया जाता है, क्या मलेरिया, क्षय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो किस रोग के उपचार में किया जाता है भाई, किसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइए। तो
तो इसका प्रयोग जो रिम्फापाइप्सिन जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है भाई 79 का बताइए जल्दी से। 79 का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा क्षय रोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए क्या पूछ रहा है कि आपातकाल और आपदा के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता कर रही है। आपातकाल और आपदा के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता कर रही है भाई, तो कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता कर रही है, क्या TNAI, SNA, IRCS या उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 80 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, IRCS होगा। क्या होगा IRCS, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए। सल्ब्यूटेरेमोल का उपयोग किस स्थिति के उपचार में किया जाता है, किस किस स्थिति के उपचार में किया जाता है, क्या उच्च रक्तचाप, दमा, मधुमेह, अल्सर। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सैलब्यूटामोल का उपयोग किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है, तो किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है भाई 81 नंबर क्वेश्चन का। तो 81 नंबर का तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमा हो जाएगा। ठीक, 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है ना होगा, हाँ बिल्कुल बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। देखिए क्या दिया क्वेश्चन कि सल्ब्यूटामोल का उपयोग किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है, तो दमा के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 ना, क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। प्रजनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, क्या एमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, एपीमेनोरिया। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रजनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति, मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं बताइए। तो मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं भाई, तो क्या एमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, डिसमेनोरिया या एपीमेनोरिया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का, तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा रक्त को पतला करने के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा रक्त को पतला करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या है हेपेरिन, एट्रोफाइन या सेट्रिजिन, फोर्सेमाइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए, फोर्सेमाइड होगा कि हेपेरिन होगा या एथ्रोफाइन होगा या सेट्रिजिन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 83 नंबर क्वेश्चन का, तो 83 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेपेरिन होगा ना, हेपारिन होगा। क्या हो जाएगा हेपारिन, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा दिया है कि डाइजेफार्म किस प्रकार की औषधि है। डाइजेफार्म किस प्रकार की औषधि है, क्या अवसाद रोधी है, मिर्गी रोधी या शांतिदायक और मन शामक। ऑप्शन डी दिया वेदनार। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइजेफार्म किस प्रकार की औषधि है, तो शांतिदायक और मन शामक की औषधि है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 85 को। पूछ रहा है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के निम्नलिखित लाभ हैं सिवाय के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या जठर कार्यों में सुधार, या रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देना, पोषण असंतुलन, आर्थिक लाभ। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। आप लोग बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 85 नंबर क्वेश्चन का। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, पोषण असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोषण असंतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एंटासिड के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी औषधि है भाई बताइए। कैरेंटीडीन है, या पैरासीटामोल है, या यूबिफोरेन है, या डाइजोनिक है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। डाइगोनिक्स है बताइए। राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या डाइगोनिक्स होगा बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रैंटीडाइन ना। क्या हो जाएगा, रैंटीडाइन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए क्या पूछा है कि निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल है। तो कौन सी है भाई, क्या रेडियोथेरेपी, बाल विवाह नहीं करना, प्रारंभिक संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, ऑप्शन डी दिया पेप स्मीयर जांच। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का भाई। तो 87 नंबर का तो हमारा राइट आंसर होगा रेडियोथेरेपी हो गया। क्या होगा, रेडियोथेरेपी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 87 के बाद चलिए 88 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दर्द कम करने के साथ साथ बुखार भी घटाती है। तो कौन सी औषधि है भाई बताइए जल्दी से। वो औषधि कौन सी है जो बुखार के दर्द के साथ साथ बुखार भी घटाती है बताइए। एमियोक्सिसाइक्लिन है, एस्पिरिन है, फोर्सेमाइड है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन आप लोगों को लग रहा है कि होगा 88 नंबर क्वेश्चन का। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या एस्पिरिन होगा का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर क्या, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा भाई। क्या निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है बताइए। कौन कौन शामिल है, जो कौन कौन नहीं शामिल है इसमें से बता दीजिए। बताइए जल्दी से। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियोथेरेपी होगा। क्या होगा, रेडियोथेरेपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है हमारा, तीखी उपकरणों से लगाने वाले घाव को क्या कहते हैं। तीखी उपकरणों से लगाने वाले घाव को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, क्या चीरा घाव कहते हैं, फटा हुआ घाव कहते हैं, कुचला हुआ घाव कहते हैं, छेदा हुआ घाव कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, चीरा घाव कहते हैं। क्या कहते हैं, चीरा घाव कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया 90 ना। 90 के बाद 91। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 91 भाई,
डायक्रोनिक किस प्रणाली पर कार्य करती है? तो डायक्रोनिक किस प्रकार की प्रणाली पर काम करती है भाई? क्या पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर, हृदय तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो उसी के लिए ये होता है। ये बताइए, डायक्रोनिक किस प्रणाली पर कार्य करती है भाई? तो किस प्रणाली पर कार्य करती है बताइए, किस प्रणाली पर कार्य करती है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए, क्या दिया है कि आर्ट डॉट्स संबंध सभी स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य केंद्र पर, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ART पर, ऑप्शन सी दिया है अस्पताल, और ऑप्शन डी दिया है क्षय रोग टीबी का? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 ना? क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 92। 8 डॉट्स संबंध सभी स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 92 नंबर का? तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षय रोग टीबी केंद्र होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए, कौन सा मस्तिष्कीय भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कौन सा मस्तिष्कीय भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो कौन सा है? क्या मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है, या केवल रीढ़ है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा है कि कौन सा मस्तिष्कीय भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो कौन सा है भाई? क्या मस्तिष्कीय है, या मेरुरज्जु है, या मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, या केवल रीढ़? हमारा राइट आंसर क्या होगा 93 नंबर का? तो 93 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 93 के बाद 93 नंबर 94 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए, क्या पूछा है कि विटामिन के निम्नलिखित के लिए आवश्यक है? विटामिन के निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। तो विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? क्या थ्रोम्बिन में परिवर्तन, थ्रोम्बिन का संश्लेषण, फाइब्रोनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होगा। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा दिया है कि डेटॉल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्या वेदनहार, और आगे क्या दिया है कि कीटाणु शोधन दे दिया है, और एक क्या दिया है, प्रतिजैविक दे दिया है, क्या दिया है, मूत्रवर्धक दिया है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिटॉल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में, किस रूप में किया जाता है? क्या वेदनाहार, या कीटाणुनाशक, प्रतिजैविक, मूत्रवर्धक? हमारा राइट आंसर क्या होगा 95 नंबर का? तो 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुनाशक होगा। क्या होगा? कीटाणुनाशक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए, विटामिन के निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? भाई फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट, 5 क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बताइए, एम्पीसाइक्लिन किस श्रेणी की दवा है? साइक्लिन किस श्रेणी की दवा? क्या प्राकृतिक है, अर्धकृत्रिम है, कृत्रिम है, या खनिज है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
एमपी क्लिनिक किस श्रेणी की दवा है भाई? तो किस श्रेणी की दवा है? तो ये जो है किस श्रेणी की दवा है, तो अर्ध कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध कृत्रिम। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 98 न, आपातकाल और आपदा के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता कर रही है? आपातकाल और आपदा न के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता कर रही है? क्या TNAI, SNA, AIRCS या सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IRCS होगा। क्या होगा? IRCS होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए, क्या दिया है? थोड़ा क्वेश्चन लंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99 ना, निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? तो किसको माना जाता है? अरे जल्दी से, तो क्वेश्चन में कराया हूँ भाई। 99 नंबर का 5 क्वेश्चन आज हम लोग को रिपीटेड हो गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है? तो किसको माना जाता है बताइए? 99 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी। क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 पर पढ़िए, क्या दिया है? प्रजनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? बताइए, तो क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? क्या एमेनोरिया कहते हैं, हाइपोमेनोरिया या डिसमेनोरिया या एपीमेनोरिया? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रजनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, आप तो क्वेश्चन किए होंगी ना, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लेती हैं भाई। ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, आप बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? एमेनोरिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को अब समाप्त किया जाएगा। जिसको जाना है भाई वो जा सकता है, लेकिन जिसको रुकना है वो रुके। थोड़ा सा उनको होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क करके आ जाइएगा ना। होमवर्क सभी लोग कर लेंगे भाई। होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात है। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको करके आप लोग आइए। पोलियो को टीके की खोज किसने की थी? बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, पोलियो, पोलियो ना, पोलियो, पोलियो के टीके ना, पोलियो के टीके की खोज, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बताइए तो। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी ना, किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को क्या दे दूं? बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को दे देता हूं, एक बता दीजिए आप लोग हमको कि महिलाओं में ना, महिलाओं में पूरे जीवन काल में, महिलाओं के पूरे जीवन काल में ना, पूरे जीवन काल में, महिलाओं के पूरे जीवन काल में कितने कितने अंडे बनते हैं? ठीक, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग नोट करके हमको बता दीजिए। किस प्रकार ना, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में
किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव, वर्टिकल फैलाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है ना, देखने को मिलता है, इसको बता दीजिए, ठीक ना, देखने को मिलता है। जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, 4 बार आप लोगों को नहीं बोलूँगा, जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है तो जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। अगर आप लोगों को समय होगा तो बताइएगा, और नहीं समय होगा तो मत बताइएगा। एक बता दीजिए क्वेश्चन, यस ए नोड जो है वो कहाँ स्थित होता है, एस ए नोड कहाँ स्थित होता है ना, यस ए नोड जो है कहाँ स्थित होता है, यस ए नोड कहाँ स्थित होता है, ठीक। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्या दे दूं, अंडोत्सर्ग ना, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन ना, उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ठीक ना, इसको बताइए। चलिए 5 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, 5 क्वेश्चन ये क्लास को समाप्त किया जाता है। अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए दोबारा से। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, महिलाओं में पूरे जीवन काल में उनके अंडाशय में कितने अंडे बनते हैं, इसको बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, यस ए नोड कहाँ स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन, इसका नाम बताइए, ठीक ना। चलिए इसी के साथ अब क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगी। दोस्तों इस क्लास में मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ, तो मैं आप लोगों को कराया हूँ 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं इसको कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा कि 100 में स्कोर कितने गए। 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ, 5 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर टाइम होगा तो बताना होगा तो, नहीं बताना होगा तो कोई बात नहीं, ठीक ना। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा, उससे आप लोगों के पास टाइम नहीं रह रहा है इस समय, हम देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी ना। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बनो, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।